पहला अध्याय मधु और कैटब का वध। सृष्टि के आदि में केवल जल ही जल था। आकाश, पृथ्वी, देवता, मनुष्य कोई भी दिखाई नहीं देता था। उस अनंत जलराशि पर भगवान नारायण शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन होकर विराजमान थे। उनकी दिव्य श्वासों से संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति का विस्तार था। इसी समय उस अपार जल में से दो महाशक्तिशाली असुर उत्पन्न हुए, मधु और कैटब। ये दोनों असुर आद्य अंधकार और तमोगुण से जन्मे थे। उनका आकार विराट, दृष्टि अग्नि के समान तेजस्वी और वाणी गर्जन के समान थी। उनके उत्पन्न होते ही चारों ओर से घोर अराजकता फैलने लगी। मधु और कैटब ने जन्म लेते ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और यह निश्चय किया कि वे समस्त जगत पर अधिपत्य करेंगे। उन्होंने देवताओं का नाश करने का प्रण लिया और ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना में बाधा डालनी आरंभ की। ब्रह्मा जी, जो कमल के फूल पर विराजमान होकर सृष्टि की रचना करने वाले थे, उन्होंने जब उन असुरों को देखा तो भय से कांप उठे। वे समझ गए कि यह दोनों असुर यदि नष्ट न किए गए तो संसार की रचना कभी पूर्ण न हो पाएगी। तब उन्होंने परम शक्ति आदि शक्ति महामाया की स्तुति की और उनसे प्रार्थना की, हे महादेवी, ये असुर मुझसे परे हैं, मेरी शक्ति से इन्हें वश में करना असंभव है। केवल आप ही इनका नाश कर सकती हैं। महामाया ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर नारायण को योग निद्रा से जागृत किया। भगवान ने नेत्र खोले और जैसे ही दृष्टि पड़ी, वे असुरों की दुष्टता को समझ गए। तब मधु और कैटब अहंकार से भरे हुए भगवान विष्णु को देखकर गर्व से बोले, यदि तुम हमें युद्ध में परास्त कर दोगे तभी हम तुम्हें योग्य प्रतिद्वंद्वी मानेंगे। भगवान मुस्कराए और कहा, असुरों, तुम्हारे गर्व का नाश अब अवश्य होगा। इसके बाद भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। जलराशि पर ही भगवान विष्णु और मधु कैटब के बीच लड़ाई छिड़ गई। यह संग्राम 5000 वर्षों तक निरंतर चलता रहा। भगवान का सुदर्शन चक्र चारों दिशाओं में घूमता रहा, परंतु असुर अपनी माया शक्ति से उसका प्रभाव टाल देते। आखिरकार भगवान विष्णु ने अपनी माया शक्ति से उन्हें मोहित कर दिया। देवी महामाया ने उनके विवेक को भ्रमित कर दिया। असुर अभिमान से भरकर स्वयं ही बोले, विष्णु, हम तुमसे प्रसन्न हैं, वर मांगो। भगवान ने अवसर देखकर कहा, यदि तुम मुझे वरदान देने की बात कर रहे हो तो मेरा वर यही है कि तुम दोनों इसी क्षण मारे जाओ। उनके वचन सुनकर मधु और कैटब हंस पड़े और बोले, ठीक है, पर हम केवल वहां मरेंगे जहां जल न हो। भगवान ने तुरंत ही उन्हें अपनी जंघाओं पर उठाया और वहीं पर अपने चक्र से उनका संहार कर दिया। इस प्रकार महासमुद्र में उत्पन्न वे दोनों दानव भगवान विष्णु के हाथों पराजित हुए। उनके वध के बाद ब्रह्मा जी ने निश्चिंत होकर सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ किया। यही घटना मधु और कैटब का वध कहलाती है।